हेलो फ्रेंड्स, मैं ओमकर यादव करंट स्टडी विद ओम एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड, हम लोग करंट अफेयर को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आज है 9 दिसंबर 2022 और आज हम बात करेंगे कुछ छत्तीसगढ़ के प्रमुख और भारत के संदर्भ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हम जब करंट अफेयर को पढ़ते हैं या करंट अफेयर को पढ़ने का जो तरीका हमारा होता है, जो हम डेली रूटीन पर देखते हैं, तो अब वो समय चला जा चुका है कि आप एक सरसरी नज़र से देखें और आपको करंट अफेयर याद हो जाएगा, क्योंकि कारण ये है कि हम दिन प्रतिदिन नए नए करंट अफेयर देखते चले जाते हैं और इससे जो पॉइंट हमारे दिमाग पर पड़ता है या फिर जो भी असर इसका पड़ता है, हमें कुछ भी चीज़ें धीरे धीरे या थोड़ी थोड़ी याद रहती है और जब उसको हम ऑप्शन में मिक्स कर देते हैं तो उसको याददाश्त जो है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। इस संदर्भ पर हमको थोड़ी तैयारी करने का तरीका हमें बदलना होगा। ठीक है, तो जब हम करंट अफेयर को पढ़ें तो करंट अफेयर को पढ़ने के साथ ही हम उसके कॉन्सेप्ट को थोड़ा क्लियर रखें ताकि हम उसको याद रख पाएँ। और खासकर देखिए, क्योंकि हमें ये जानकारी नहीं होती कि किस संदर्भ पर क्वेश्चंस के किस तरीके के क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो हमें लगभग एक ब्रॉड क्षेत्र से करंट अफेयर को कवर करना होता है। ठीक है, तो इसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं और मैं डेली आपसे कुछ ऐसे करंट अफेयर के बारे में बात करूंगा जो मुझे लगता है अपने अनुभव के साथ कि इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो देखिएगा, जनरली हम 3-4 बिंदुओं पर बहुत मुख्य रूप से बात करते हैं, चाहे वो भारत का करंट अफेयर हो, चाहे फिर वो छत्तीसगढ़ राज्य के लिए हो, चूंकि पीएससी और व्यापम के जैसे कंपटीशन एग्जाम जो हैं, ये मुख्यतः 3-4 क्षेत्रों को बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से देखते हैं, जैसे सम्मान हो गया, पुरस्कार हो गया, ठीक है, या फिर कोई ऐसे प्रमुख साहित्यकार हैं। ठीक है, इन सभी संदर्भों में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो चलिए फिलहाल मैं आपको कुछ पॉइंट्स पर डिस्कस करता हूं। सबसे पहला है हमारे छत्तीसगढ़ के संदर्भ पर वर्तमान में हुए उपचुनाव। ठीक है, छत्तीसगढ़ के वर्तमान में हुए उपचुनाव जो कि भानुप्रतापपुर में उपचुनाव हुआ है, इस पे किस पार्टी की जीत हुई है। मुझे बिल्कुल इस बात की आशा है कि आपको ये जानकारी होगी कि इसमें किस पार्टी की जीत हुई है। ठीक है, तो देखिएगा, 4 ऑप्शन है इसमें हमारे पास, कांग्रेस, भाजपा, आप और निर्दलीय। तो बिल्कुल हमें जानकारी है कि इस उपचुनाव में, भानुप्रतापपुर के उपचुनाव में कांग्रेस की जीत हुई है। ठीक है, जिसमें भानुप्रतापपुर उपचुनाव में कांग्रेस के ने पिछले 4 सालों से जीत का सिलसिला बरकरार रखा है। 2 बार मनोज मंडावी के जीत के बाद अब उनके निधन से खाली हुई सीट पर उनकी पत्नी सावित्री मंडावी ने 21,000 से ज्यादा वोटों से भाजपा के ब्रह्मानंद नेताम को हराया है। ठीक है, तो यहां पर 2 बातें याद रख लीजिएगा कि हारने वाले जो अभ्यर्थी हैं इसमें, और साथ ही साथ जीतने वाले विधायक जो हैं अब, वो है सावित्री मंडावी और ब्रह्मानंद नेताम। ठीक है, तो इन दोनों क्रम पर याद रख लीजिएगा। ठीक है, जो कि सावित्री मंडावी जो मनोज मंडावी की पत्नी है। ठीक है, तो मनोज मंडावी जो है हमारे विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रह चुके हैं, याद रखिएगा, डिप्टी स्पीकर रह चुके हैं। तो इनके निधन के बाद यह उपचुनाव हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बिंदु पर बात करते हैं। राजधानी रायपुर से कहां तक सीधी फ्लाइट शुरू की जा रही है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चंस जो होते हैं, एक सामान्य जानकारी के तौर पर इसे रखा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, परंतु इसे सामान्य जानकारी के तौर पर आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, राजधानी से सीधी जो फ्लाइट अब तय किया जाएगा वो है ग्वालियर, जयपुर, सूरत और भुवनेश्वर। तो देखिएगा, ये जयपुर के लिए सीधी फ्लाइट जो है अब तय किया जा रहा है इस पर। तो याद रखिएगा, ट्रेवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष कृति व्यास ने बताया कि रायपुर से जयपुर के लिए जो सीधी फ्लाइट शुरू होने जा रही है वो लगभग दिसंबर से जनवरी के मध्य जो है ये शुरू होगी। ठीक है, और एयरलाइंस कंपनी ने इसे अपने विंटर शेड्यूल में शामिल किया है। दिसंबर से जनवरी के बीच में ये उड़ान शुरू करने की तैयारी की गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बिंदु पर देखिएगा, किस राज्य में धान के अलावा अन्य फसलों के प्रति, ठीक है, यानी खेती के प्रति किसानों का जो है रुझान बढ़ा है या फिर जागरूकता आ गई है। ठीक है, तो देखिएगा, ये राज्य है आपका छत्तीसगढ़, हैदराबाद, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। वर्तमान समय में बता दूं मैं आपको कि छत्तीसगढ़ राज्य में मिलेट्स योजना के चलने के बाद, यानी सरकार के द्वारा मिलेट्स योजना जो है इसका प्रारंभ किया गया और इस योजना के तहत धान की खेती के अलावा, ठीक है, हम दलहन खेती या तिलहन खेती की बात करें तो मुख्यतः याद रखिए खाद्यान्न खेती में, खाद्यान्न फसलों में कोदो और कुटकी की खेतियों पर, ठीक है, खासकर दक्षिण बस्तर में और खासकर आपके जो मध्य क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों पे मिलेट्स की खेती यानी कि कोदो कुटकी की खेती के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार की योजना के अनुसार इन खेतियों का जो वर्चस्व है वो धान के अलावा भी वैल्यू कर सकता है। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा, 2 बातें अब यहां पर याद रखिएगा। धान के कटोरे छत्तीसगढ़ में, ठीक है, इस बार रागी कोदो कुटकी की खेती का रकबा जो है 69,000 हेक्टेयर पर,
ठीक है, 59,000 जो है 69,000 जो है से बढ़कर 1,00,000 हेक्टेयर तक होने वाला है। ठीक है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत याद रखिएगा, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत विशेष योजना में 37,000 हेक्टेयर में रागी, कोदो, कुटकी जैसे मिलेट्स के प्रदर्शन का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश को इसी साल मिलेट्स के लिए पोषक अनाज अवार्ड भी प्रदान किया गया है। तो याद रखिएगा, पोषक अनाज अवार्ड, ठीक है, मिलेट्स के उत्पादन के कारण इसे प्रदान किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, देखिएगा, छत्तीसगढ़ में कानन पेंडारी जूलॉजिकल पार्क से हॉग डियर कहां भेजने की तैयारी की गई है। ठीक है, तो आज आप लोगों ने भारत के संदर्भ पर देखा होगा कि हम दूसरे कॉन्टिनेंट से हम चीता अपने जू पर लेकर आए हैं। ठीक है, उसी तरीके से अब छत्तीसगढ़ में यानी कि भारत के अंतर्गत ही राज्य से दूसरे राज्य में हॉग डियर जो है ये भेजा जा रहा है। ठीक है, देखिएगा 4 ऑप्शन है हमारे पास, असम जू, जयपुर जू, सतना जू और कानपुर जू। तो इसमें देखिएगा सही आंसर है सतना जू, जिसमें वर्तमान में कानन पेंडारी में लगभग 40 हॉग डियर हैं और इसमें से 5 जोड़े हॉग डियर को सतना जू में भेजा जाएगा। ठीक है, इसके अलावा देखिए कानन पेंडारी में 20 नीलगाय और 65 चितलों को गुरु घासीदास नेशनल पार्क, कोरिया और अचानक कुमार टाइगर रिजर्व में छोड़ा जाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं पॉइंट पर। तो यहां से देखिएगा हम भारत के संदर्भ पर कुछ मुख्य बिंदुओं पर बात करने जा रहे हैं, जिसमें वर्तमान में भारत के कितने राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं। बिल्कुल आपको जानकारी होगी कि 8 दिसंबर को बहुत बड़ा एक फैसला हुआ। ठीक है, तो इसमें देखिएगा वर्तमान समय में भारत में कितने विधानसभा चुनाव हुए हैं, जिसमें ऑप्शन है 1, 2, 3 और 4। तो देखिएगा इन राज्यों के संदर्भ पर देखते हैं तो वर्तमान में 2 राज्यों पर विधानसभा चुनाव हुए हैं, जिसमें गुजरात और हिमाचल प्रदेश जो स्टेट है, राज्य है, इन दोनों में विधानसभा चुनाव हुआ। गुजरात की बात करते हैं पहली बार, तो गुजरात में देखिएगा 7 बार लगातार भाजपा के द्वारा जीत हासिल की गई है इसमें। ठीक है, जो कि 182 सीटों पर। ठीक है, देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या है यहां पर याद करने के लिए कि गुजरात के विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, 182 है। ठीक है, जिसमें 156 सीटों पर भाजपा ने सीट हासिल की है, जीत हासिल की है। ठीक है, और लगातार 7वीं बार विधानसभा सीट में जीत प्राप्त किया है। और हिमाचल प्रदेश की बात करें तो कुल सीटों की संख्या इसमें 68 है और इसमें कांग्रेस ने 40 सीट जीतकर अपनी पार्टी को दमदार पार्टी के रूप में व्यक्त किया है और साथ ही साथ भाजपा ने 25, अन्य में 3 सीट प्राप्त किए हैं और आपको यहां पर 0 सीट प्राप्त हुआ है, यानी उन्होंने कोई भी खाता नहीं खोला यहां पर। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा नेक्स्ट है 19 दिसंबर 2022 को भारत का पहला कौन सा बॉन्ड बीमा उत्पाद लॉन्च होने जा रहा है। ठीक है, तो ये पहला बॉन्ड बीमा जो योजना है, सिक्योरिटी बॉन्ड, श्योरिटी बॉन्ड, रेगुलेटरी बॉन्ड और एनएससी बॉन्ड। ठीक है, तो इसमें देखिएगा ये है राइट आंसर इसमें श्योरिटी बॉन्ड। अब ये श्योरिटी बॉन्ड के बारे में 2 बातें याद रखिएगा कि भारत का पहला श्योरिटी बॉन्ड जो है ये बीमा उत्पाद 19 दिसंबर को लॉन्च किया जा रहा है। सड़क परिवहन और राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने इसकी जानकारी दी है। ठीक है, तो भारत का श्योरिटी बॉन्ड जो है ये 19 दिसंबर को, ठीक है, लॉन्च किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 8 दिसंबर 2022 को आयुष्मान भारत आरोग्य स्वास्थ्य बीमा कार्ड के वितरण के लिए अभियान शुरू किया है। ठीक है, तो देखिएगा ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखिएगा कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो है खासकर योजना से। देखिएगा हमारे राज्य में या फिर हम भारत के संदर्भ पर दोनों स्तरों पर हम बात करते हैं, तो उस दोनों स्तरों पर हमारी सरकार जो ये चाहती है कि लोगों तक योजना का जो बढ़ावा है या लोगों तक ये बातें पहुंचे कि योजना कौन कौन सी चल रही है, ताकि हमारे समाज से अलग कटे हुए लोग या समाज से दूर रहने वाले लोग या फिर ऐसे लोग जो कि समाज में निम्न तबके में निवास करते हैं, उन तक भी योजनाओं का लाभ पहुंच सके। ठीक है, तो कोशिश ये की जाता है कि योजनाओं के माध्यम से या फिर स्टूडेंट के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से योजनाओं का लाभ जो है अन्य तबकों तक पहुंच सके। तो ऐसे क्वेश्चंस आने की संभावना ज्यादा होती है। ठीक है, तो देखिएगा 8 दिसंबर 2022 को आयुष्मान भारत आरोग्य स्वास्थ्य बीमा कार्ड का वितरण। ठीक है, तो देखिएगा इसमें 4 ऑप्शन है आपके पास, राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, हरियाणा। तो इसमें राइट आंसर है आपका कर्नाटक। कर्नाटक के राज्य में याद रखिएगा मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने 8 दिसंबर 2022 को आयुष्मान भारत आरोग्य कर्नाटक स्वास्थ्य बीमा कार्ड का वितरण का अभियान शुरू किया है। ठीक है, और इस योजना के तहत याद रखिएगा 1650 यानी 1650 प्रक्रियाओं के लिए यह कवरेज प्रदान करती है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट है आपका, टाइम पत्रिका के द्वारा 7 दिसंबर 2022 को पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है या नामित किया गया है। तो देखिएगा पर्सन ऑफ द ईयर, ठीक है, हालांकि टाइम पत्रिका जो है इसने ये भारत के संदर्भ पर एक इंपॉर्टेंट पत्रिका है। ठीक है, तो टाइम्स पत्रिका के द्वारा याद रखिएगा। अब
हम यहां पर ऑप्शन देखते हैं, जो बाइडन, नरेंद्र मोदी, व्लादिमीर जेलेंस्की, एलन मस्क। ठीक है, यहां पर राइट आंसर है व्लादिमीर जेलेंस्की। अब इनके संदर्भ पर दो बातें बात करते हैं हम लोग यहां पर। तो टाइम पत्रिका ने यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया है, और इनको नामित करने का मुख्य कारण है कि रूस के विनाशकारी आक्रमण का विरोध करने के लिए और उसके विरोध में साहस दिखाने के लिए यह नाम को नामित किया गया है। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इतना ही। कल के करंट अफेयर के साथ कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।